हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एफआईआई डीआई डेटा को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसमें एनालिसिस कर सकते हैं और नेक्स्ट डे की मार्केट में हम कैसे उसमें प्रिडिक्शन करके मार्केट के हिसाब से अपन अपना पैसा लगा सकते हैं और वहां से हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखो, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये 100% नहीं, श्योर नहीं होता। हाँ, मानता हूँ मैं कि 100% श्योर नहीं होता, बट 30 to 40% यहाँ पे ये काम करता है। इससे हमें मार्केट का डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के बारे में मालूम चल जाता है कि मार्केट का मूड क्या बन रहा है, मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, जो बिग प्लेयर है मार्केट के अंदर वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखो फैक्ट करती हैं। अकेला एक एफआईआई डीआई डाटा से आप लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि ये एफआईआई डीआई डाटा से हम एक बिल्कुल पर्टिकुलर रेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, जैसे कि मार्केट में करंट न्यूज़ क्या चल रही है, कोई जियो पॉलिटिकली कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं, उसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो आज हम सिर्फ इसके लिए बात करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एफआईडीआई डाटा को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। यहाँ पे गूगल के डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम आप सॉफ्टवेयर रहता ही, आपको सबको मालूम रहेगा। मोबाइल में भी आप गूगल ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा वही आपके साथ मोबाइल में भी होगा। तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि डेस्कटॉप के लिए अलग है कि मोबाइल के लिए अलग है। तो सबसे पहले देखो, हम अपने सर्चिंग बार में जाके एफआईआई डेटा ये अपन सर्च डाल देंगे। उसके बाद देखो फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो देखो एफआईडीआई डेटा एनएससी भी आ रहा है, तो एफआईडीआई डेटा को हम यहाँ पे सर्च मार देंगे, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें खुल गए हैं। एफआईडीआई डेटा एनएससी की साइड से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो यहाँ पर पूरा ट्रेड करती है मार्केट, उसी से हमें ये डायरेक्ट पता चल जाएगा। और थर्ड पार्टी जगह स्टॉक एज वेब के नाम से भी है, तो यहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं, और मनी कंट्रोल के नाम से भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, बट हम एक्चुअल मार्केट यहाँ से रन करता है तो वहाँ से हम देखना चाहते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले अपन एफआईडीआई डेटा एनएससी की साइड से देखते हैं, फिर बाकी भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एफआईडीआई डाटा एनएससी की साइड पे हम गए। देखो, सिर्फ कुछ नहीं करना, एफआईडीआई डाटा लिखना है और पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें 30 मई 2025 का डेटा हमें देखना है। यहाँ पे डीआईआईस, एफआईआईस। तो डीआईएस होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एफआईआईस होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआईआईस यहाँ पे देखो 1449 करोड़ रुपए की सेल करके गए हैं गाइस, ठीक है। तो देखो दोनों ही अभी यहाँ पर देखो, मेन फैक्टर क्या है, बड़े प्लेयर्स कहाँ हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट को ट्रेड कर रहे होते हैं, उस साइड में मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड झुक जाता है। और यहाँ पे अगर मार्केट में डीआईएस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग करके जा रहे हैं तो फिर वो एक बात अलग है कि मार्केट को वो अप ट्रेंड में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 6000 यहाँ पे सेलिंग करके गए, ओवरऑल अपन कर लेते हैं, और यहाँ पे 9000 यहाँ पे ये बाइंग करके गए हैं। तो 3000 का यहाँ पे डिफरेंस अपन को देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा 3000 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें मार्केट में मिल रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जितना मैंने मार्केट को ट्रेड किया है, जिधर फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे जाते हैं ना, मार्केट उसी साइड में ट्रेड होना चालू कर देता है। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर सेल करके गए हैं तो मार्केट का ट्रेंड भी देखना आप, नीचे की साइड में कहीं ना कहीं जा रहा होगा, या फिर ये लोग बाइंग करेंगे तो फिर मार्केट फिर ऊपर की साइड में आएगा। पर ट्रेंड ये दिखाता है कि उस टाइम पे मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड यहाँ पे सेलिंग करने का है। तो देखते हैं हम, अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो लाइव मार्केट में हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने निफ्टी 50 खोली है यहाँ पर, और देखो इस वाले दिन का अपन डेटा देख रहे थे 30 मई का। स्टिक इन्वेस्टर्स बाइंग करके गए हैं, बट मैंने जैसे बताया है कि जिधर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है उस साइड मार्केट का ज़्यादा मूड होता है। तो देखो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, 30 मई का अपन ने डेटा निकाल लिया। अब देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे सेल करके गए थे गाइस, ठीक है। 3000 का डिफरेंस बाइंग की साइड में हमें दिखा था, ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करके गए थे, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे सेल करके गए थे। तो मार्केट में देखो एक रैली आई है सेलिंग की अच्छी खासी, बट बाइंग जो साइड आ रही है, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका मूड बाइंग साइड में है। तो वो देखो मार्केट को फिर से एक ऊपर लेके एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर देखो जब भी मार्केट ऐसे ट्रेड करता है ना, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एक मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ठीक है।
तो ये अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट आ गया है। तो देखो यहाँ जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा ना, तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे सेल करके गए थे, वो फिर से यहाँ पे एक्टिव होंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ग्लोबली कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो फिर से वो मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। देखो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया और यहाँ पे फिर हमारे डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर से थोड़ा सा इसमें, या कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट फिर से ऊपर की साइड में गया। अभी मार्केट का फिर से डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि ये लोग फिर से यहाँ से एक्टिव होंगे। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेलर फिर से यहाँ से एक्टिव होते हुए दिखेंगे हमें। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने देखो जाना कि मार्केट में हम कैसे पता कर सकते हैं कि FIDI डेटा को। तो सबसे बेस्ट है NSE की साइट पे जाके देखना, और वो काफ़ी मनी कंट्रोल्स है और स्टॉक एज है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो माइंड आपका कंफ्यूजन में जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेरे को NSE की साइट लगती है। NSE की साइट में कट टू क्लियर आपको एक ग्राफिक में दिख जाता है कि भाई इतना ये सेल करके गए, इतना बाइंग करके गए, उस हिसाब से आप अपना मूड बना सकते हैं, और मार्केट में लाइव चार्ट में क्या मार्केट बोल रहा है उस हिसाब से भी आप अपना चेक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो बढ़िया से ट्रेड लो, बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लो। ठीक है, और आगे मैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।